हाँ तो बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट केमिकल काइनेटिक्स में। कैटलिस्ट का केमिकल काइनेटिक्स में क्या रोल है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। कैटलिस्ट सिंपल क्या करता है, रिएक्टिंग स्पीसीज से बाइंड करता है और रिएक्टिंग स्पीसीज को रेट को बढ़ा के प्रोडक्ट को जल्दी बनाने का काम करता है। सेम मेरा भी रोल आपके साथ यही है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का मकसद है, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको जहाँ भी पहुँचना है जेईई नीट या बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो आपका वो प्रोडक्ट जो बनेगा आपका बहुत स्टेबल बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे तो दो बातें हो सकता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए या तो स्पीड बहुत कम हो जाए। इन दोनों प्रॉब्लम में दुर्घटना घट सकती है। अगर स्पीड बहुत स्लो है तो आप वहाँ टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना है, और अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांस रहते हैं। इसीलिए आपको टीचर के साथ लग के ही काम करना रहेगा, क्योंकि टीचर आपको बताएगा कब आपको गियर चेंज करना है, कब आपको गियर चेंज नहीं करना है। सेम आपका कैटलिस्ट का भी काम होता है। कैटलिस्ट सिंपल सा काम करता है, वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, इन्हेंस करता है और कोई काम नहीं करता, प्रोडक्ट के अमाउंट को नहीं चेंज करता है कि रिएक्टेंट 10 ग्राम था प्रोडक्ट 20 ग्राम बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपका पूरा जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है 70 मार्क्स का है या हमारा 180 मार्क्स का है, तो हम मात्र आपको 180 तक ही पहुंचा सकते हैं, 70 तक ही पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 70 को मैं 80 में कन्वर्ट कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका नंबर है, जो आपको जहां पहुंचना है वहां मैं आपको जल्दी पहुंचा सकता हूं, ज़्यादा नहीं पहुंचा सकता हूं। सेम कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इट इन्हेंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये आपके नॉट अल्टर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के अमाउंट को बिल्कुल भी अल्टर नहीं करता है कि प्रोडक्ट कम बनेगा या ज़्यादा। बस सिंपल सी बात है, समय कम लगेगा। जितने भी आपके एंजाइम है सर, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, वो आपके फूड को ब्रेक डाउन कम समय में करते हैं। अगर एंजाइम नहीं रहेंगे तो आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो कैटलिस्ट का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कैटलिस्ट अब समझिए, कुछ कैटलिस्ट होते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ सम कैटलिस्ट इनहिबिट रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के रेट को कम कर देते हैं, उसको हम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या रोल है भाई, इसका सिंपल सा रोल है, जैसे अभी आजकल प्रचलन चल रहा है भाई कि ये लड़की एसडीएम बनी है, वो कि सफाई कर्मचारी वाला कोई लफड़ा चल रहा है। अब वो सफाई कर्मचारी बेचारा आ जाए किस में, मतलब डिप्रेशन में आ जाए कि हमने उसको पढ़ाया लिखा एसडीएम बनाया और वो किसी और के साथ चली गई। तो हो सकता है इस कंडीशन में वो क्या खा ले, जहर वहर खा ले, है ना, जहर खा ले, अपने आप को मारने की कोशिश करे। इस कंडीशन में अगर वो मरते समय पकड़ा गया तो उसको लेके लोग हॉस्पिटल में जाएंगे। हॉस्पिटल में फिजिशियन क्या करेगा, उसको एंटीडोट देगा। एंटीडोट करता क्या है, वो आपके जो ड्रग्स हैं, जो आपने पॉइजन लिया उस पॉइजन से कंबाइन करेगा और उसके रेट को क्या करेगा, कम कर देगा, ताकि वो रिएक्शन ना कर पाए। वोमिटिंग करके किसी तरह से उसको बॉडी से क्या करा जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। तो कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन के रेट को इन्हेंस नहीं करते हैं, वो डिक्रीज़ कर देते हैं। उसको हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट या तो हम लोग इनहिबिटर कहते हैं। तो ये कैटलिस्ट कैसे काम करता है, वो करता क्या है आप समझिए भाई। जैसे सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया था लास्ट लेक्चर में एक्टिवेशन एनर्जी का, और हमने कहा था उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या था आपका, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स था कि आप यहाँ से चले, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से आपका अगला डेस्टिनेशन लखनऊ है, तो बाई रोड यहाँ से जैसे मैं जाता हूँ तो लखनऊ में बीच में हमको टोल प्लाजा देना पड़ता है, जिसका रेटिंग है 100 रुपीज़। अगर मेरे पास 100 रुपीज़ नहीं है तो मैं उसको क्रॉस नहीं कर पाऊँगा, और अगर उस इंटरमीडिएट को क्रॉस नहीं कर पाऊँगा, टोल प्लाजा को क्रॉस नहीं कर पाऊँगा, तो कभी भी लखनऊ नहीं पहुँच पाऊँगा। तो अब 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट है। अब हमको कोई एक ऐसा बंदा मिल गया वहीं पे कि भैया हमको मात्र 50 रुपया दीजिए, आपको मतलब 2 किलोमीटर पहले मिला और कहा मुझको 50 रुपये मात्र दीजिए, मैं आपको ये टोल प्लाजा क्रॉस कराऊंगा, रास्ता चेंज कर दूंगा।
और रास्ता चेंज करूंगा, आप घबराने की ज़रूरत नहीं कि उस रास्ते से आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आपको अगले 2 किलोमीटर पे जब टोल प्लाजा मिल रहा है, अगर मुझको 50 रुपया देते हो तो मैं आपको 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसे एकदम बाई पास रोड से लेके जाऊंगा, जो आप 1 किलोमीटर मात्र चलना है और आप इस टोल प्लाजा नहीं पड़ेगा और आपका 50 रुपया बच जाएगा और मैं भी 50 रुपया कमा लूँगा। तो सेम कैटालिस्ट ऐसा ही कुछ काम करता है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ग्राफ से समझने की कोशिश करिए, सिंपल ग्राफ से समझिए बेटा। यहाँ आपका कोई भी रिएक्शन हो रहा है, सपोज करो ये मैंने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखा और यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अभी आपने लास्ट लेक्चर जिसने मेरा एक्टिवेशन एनर्जी का नहीं देखा है वो ज़रूर देख के आए और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये आपका कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ आपको पहुँचना है। यहाँ आपका पहुँच गया, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज यहाँ पहुँच जाएंगे वो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपका ये प्रोडक्ट बना दिए, ये बन गया प्रोडक्ट। बना नहीं बना? अब ये प्रोडक्ट बना, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है E2 और रिएक्टिंग स्पीसीज की एनर्जी है E1, और इन्हीं दोनों के एनर्जी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब यहीं तक आपका टोल प्लाजा क्रॉस करने की जो एनर्जी है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिसकी वैल्यू मैंने 100 रुपीज़ अभी ली है। तो आप सोचिए कि आपका यहाँ से रिएक्टेंट चला और यहाँ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ प्रोडक्ट बना दिया, तो यहाँ इनके बीच का जो एनर्जी है, मतलब ये जो एनर्जी है इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये जो रिएक्शन हो रहा है विदाउट कैटालिस्ट, ये कैसा हो रहा है बेटा, विदाउट कैटालिस्ट। यहाँ किसी भी तरह का इसके अंदर कैटालिस्ट डाला नहीं गया है, कोई भी कैटालिस्ट नहीं है। अब क्या करते हैं कि इसी रिएक्टिंग स्पीसीज से किसी कैटालिस्ट को कंबाइन कराते हैं। आप देखिए जैसे कैटालिस्ट कंबाइन किया तो आपका रिएक्शन ऐसे गया और यहाँ आके आपका प्रोडक्ट बना। तो ये जो है आपका, ये आपका हो गया विथ कैटालिस्ट। अब ध्यान से समझिएगा, विथ कैटालिस्ट ये है आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स और ये है आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी E2 और रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये आपका नया बना ये एक्टिवेशन एनर्जी EA2, इसके EA1। अब आप देख सकते हैं ये विथ कैटालिस्ट क्या किया, इसने पाथ को भी अल्टर कर दिया और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या कर दी है आपकी, कम कर दी। तो सिंपल सी बात है, कैटालिस्ट करता कैसे है काम, आपको समझ में आ गया होगा। कैटालिस्ट में केवल मात्र इतना समझना है कि कैटालिस्ट रिएक्शन के पाथ को कम कर देता है, उस रिएक्शन को उस पाथ से लेके जाता है जहां एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाए, थोड़ी मिन्नू सी हो जाए, कम हो जाए। तो कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है और रिएक्शन को प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट कर देता है। इतना सारा काम आपका कैटालिस्ट कर रहा है। तो पहला काम कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और क्या काम करता है भाई, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, और क्या करता है ना, टाइम आपका क्या, टाइम लेस यूज़ होता है, कम समय में आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो इतना सारा फैसिलिटी आपका कैटालिस्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कैटालिस्ट करता क्या नहीं है, कैटालिस्ट आपका प्रोडक्ट के अमाउंट को कभी भी चेंज नहीं करता है, समझ गए। और क्या नहीं करता, मतलब इतनी सारी चीज़ें कैटालिस्ट करता है, टिक 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 हो गया, फटाफट खटाखट कर दिया। और जो कैटालिस्ट नहीं करता है, नॉट, है ना, ये नॉट कर दिया मैं, जो कैटालिस्ट नहीं करता है, क्या नहीं करता है, नॉट अल्टर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अमाउंट को बिल्कुल भी अल्टर नहीं करता है। और क्या नहीं करता है, और क्या नहीं करता, आप भाई देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी को नॉट अल्टर। जो आपका डेल्टा जी नेगेटिव है, क्योंकि प्रोसेस अगर इस पर, मतलब समझिए ध्यान से, जो रिएक्शन हो रहा होगा उसी रिएक्शन पे आपका काम करेगा कैटालिस्ट। आप सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास 2 गाड़ी है, एक गाड़ी चलती है एक गाड़ी नहीं चलती है, तो जो गाड़ी चलती है उसी में पेट्रोल को डाल के उसी को धक्का मारा जाएगा ताकि वही गाड़ी चले। जो गाड़ी कभी नहीं चलती, वो पूरी तरह से ख़राब है, खटारा है, इंजन गायब है, उसमें हम ना पेट्रोल डालेंगे ना हम उस गाड़ी में धक्का मारेंगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है,
कोई रिएक्शन आपका हो रहा है, धीरे धीरे ही हो रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी, उसको हम ना पॉजिटिव कर पाएंगे ना हम उसको जीरो कर पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन आपका इरिवर्सिबल है। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो सिंपल सी आपको बात समझना है कि जो रिएक्शन हो रहा होगा उसी पे कैटालिस्ट काम करता है। कभी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे आपका कैटालिस्ट काम नहीं करता है। तो आपका डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। कैटालिस्ट गिब्स फ्री एनर्जी को बिल्कुल भी अल्टर नहीं करता है, ये बात आप दिमाग में रखिए। तीसरी बात आप समझिए कि ये हम अगर बात करते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन पे, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन पे जिसमें आपका गाड़ी आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है, तो अगर हम कैटालिस्ट को लेके जाएंगे तो कैटालिस्ट दोनों जगह सेम अमाउंट में कंबाइंड होगी, रिएक्टेंट के साथ भी कंबाइंड होगी, प्रोडक्ट के साथ भी कंबाइंड होगी। तो क्या करेगी, रेट ऑफ प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने का रेट और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का रेट दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आपका क्या है, इक्विलिब्रियम नहीं अल्टर होगा, इक्विलिब्रियम आपका जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आप सोचो कि हमारा रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन में मात्र हम इतना कर सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम 10 मिनट में मिल रहा था वो इक्विलिब्रियम आपका 1 सेकंड में मिलकर तैयार हो जाए। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपका जो कैटालिस्ट है अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन पे उसको लगाएंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी ऑब्टेन हो जाएगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, अल्टरनेट पाथ को फॉलो करेगा और डेल्टा जी को बिल्कुल भी अल्टर नहीं करेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे तो कैटालिस्ट एकदम काम ही नहीं करता है। ये बात आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। होपफुली इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है जिसको कहते हैं कोलिजन थ्योरी, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। उसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।